तो आज हमारे पास एक छोटी सी कहानी है, बड़ी दिलचस्प और थोड़ी कह सकते हैं डरावनी भी। नाम है चौथी मंजिल का रहस्य। ये एक पुराने से अपार्टमेंट की बात है, उसकी चौथी मंजिल। वहां कुछ अजीब हुआ था। बस कहानी का यही एक हिस्सा है हमारे पास, पर सोचने को बहुत कुछ है इसमें। हाँ, तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना रहस्यमयी बनाता है, पकड़ के रखता है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है विक्रम, वो इस पुराने अपार्टमेंट में आता है रहने, चौथी मंजिल पर। और आते ही मकान मालिक उसे एक सीधी सी चेतावनी देता है। कहता है, देखो भाई, कुछ भी करना पर कमरा नंबर 404 मत खोलना। यहीं से माहौल बनना शुरू हो जाता है ना? बिल्कुल। ये जो एक मना किया हुआ कमरा होता है ना, ये कहानियों में बहुत पुराना तरीका है, असरदार भी। ये सीधे आपकी जिज्ञासा को जगा देता है कि अरे मना किया है तो जरूर कुछ होगा अंदर। डर तो लगता ही है, पर एक खिंचाव भी महसूस होता है कि देखे तो सही है क्या। हाँ, और शायद इसीलिए हम ऐसी कहानियों की तरफ खिंचते भी हैं। वो जो नियम तोड़ने वाली बात होती है ना, वो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर होती है। तो विक्रम के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसे हर रात उस बंद कमरे से कैसी आवाजें, धीमी धीमी सरसराहट जैसी वो आवाजें सुनाई देती हैं। अब ये उसके अंदर डर भी जगा रही हैं और वो जानने की इच्छा भी। हाँ, ये आवाजें बहुत जरूरी हैं यहाँ। देखिए, अक्सर जो चीज हम नहीं जानते उसका शोर ज्यादा डराता है। एकदम सन्नाटे से ज्यादा डरावना होता है वो अनजाना शोर। सुनने वाला सोचने लगता है क्या है अंदर, कोई चूहा या कुछ और। बिल्कुल, और यही चीज विक्रम को परेशान कर देती है। फिर एक रात वो जो उसकी जिज्ञासा है ना, वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है। वो तय कर लेता है कि नहीं, अब तो दरवाजा खोलकर देखना ही पड़ेगा। डर तो है, पर अब जानना ज्यादा जरूरी लगता है। और यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलता है और अंदर घुप अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा। बस कमरे के एक कोने में एक पुराना सा झूला रखा है, और वो झूला अपने आप हिल रहा है धीरे धीरे। ये देखकर तो किसी की भी हालत खराब हो जाए। ये देखिए, कहानीकार ने बिल्कुल क्लासिक हॉरर वाली चीजें इस्तेमाल की हैं। अंधेरा जो अनजाने डर को दिखाता है, और एक बेजान चीज झूला, उसका अपने आप हिलना। ये इशारा करता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है शायद। वो हिलता हुआ झूला हो सकता है किसी पुरानी याद का या किसी की आत्मा का प्रतीक हो। कहानी को थोड़ी गहराई देता है ये। सही कहा। और विक्रम जैसे ही अंदर कदम रखता है, शायद उस झूले को और ध्यान से देखने के लिए, तभी खटाक दरवाजा तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। अब सोचिए, वो अकेला उस अंधेरे कमरे में, और वो झूला हिल रहा है। वो फंस गया। हाँ, ये दरवाजे का बंद होना एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसा है। अब वो सिर्फ बाहर से देख नहीं रहा, वो उस रहस्य का हिस्सा बन गया है, उसमें कैद हो गया है। अब सवाल उठता है, क्या होगा, निकल पाएगा वो? लेकिन कहानी हमें बताती नहीं है। अगले दिन जब पड़ोसी देखते हैं तो कमरा खाली मिलता है। विक्रम गायब, कोई निशान नहीं, जैसे कभी था ही नहीं वहां। लेकिन एक चीज है जो वहीं है, वो पुराना झूला। वो अब भी वैसे ही धीरे धीरे हिल रहा है। तो क्या मतलब निकालें इसका? कहाँ गया विक्रम, और ये झूला क्यों हिल रहा है? कहानी यहीं खत्म हो जाती है इन सवालों के साथ। बिल्कुल, और यही इस कहानी की खासियत है। मुझे लगता है अंत खुला छोड़ दिया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हुआ होगा? क्या कोई भूत प्रेत था जैसा वो झूला इशारा कर रहा है, या फिर कोई और बात है, कोई राज जो हमें बताया नहीं गया? कहानी खत्म होने के बाद भी ये सवाल दिमाग में रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो विक्रम का गायब होना है और झूले का लगातार हिलना, ये गहरा सवाल छोड़ जाता है। हाँ, ये एक अहम सवाल उठाता है कि आखिर उस झूले के हिलने और विक्रम के गायब होने के पीछे कौन सी ताकत थी? क्या वो कमरा सच में शापित था, या ये सब विक्रम के मन का वहम था, उसका अपना डर? कहानी कोई सीधा जवाब नहीं देती, और शायद इसी वजह से ये याद रह जाती है। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अनजाने से कितना डरते हैं और क्यों।